गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एसक्यूएल में कौन कौन से डाटा टाइप्स हमारे यूज होते हैं। डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था माई एसक्यूएल, एडवांटेजेस ऑफ माई एसक्यूएल, हाउ टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल, हाउ टू ओपन द माई एसक्यूएल एटसेट्रा। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एसक्यूएल में कौन कौन से डाटा टाइप यूज होते हैं। Just like any other programming language, the facility of defining data of various types is available in SQL language also. जैसे हर लैंग्वेज में हमारे पास डाटा को डिफाइन करने की फैसिलिटी होती है, उसी तरीके से हमारे पास SQL में भी डाटा को डिफाइन करने की फैसिलिटी है कि हर डाटा का डाटा टाइप क्या होगा। जैसे अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में हम इंटीजर डाटा टाइप, हम इंटीजर वेरिएबल के लिए इंट डाटा टाइप यूज करते हैं, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के लिए कैर डाटा टाइप यूज करते हैं, सिमिलरली डेसिमल वैल्यू के लिए फ्लोट डाटा टाइप यूज करते हैं। इसी तरीके से एसक्यूएल में भी हर टाइप के डाटा टाइप डिफाइन किए गए हैं, हम उन्हीं पर आज डिस्कशन करेंगे। SQL support the following data types for the specification of various data items or fields of a relation table. In SQL, each column of the table, ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही इसने कि in SQL each column of the table is assigned data type. एसक्यूएल में जो हम डाटाबेस बनाएंगे उस डाटाबेस का नाम होगा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डाटाबेस। उस रिलेशनल डाटाबेस में हमारी जो टेबल बनेगी वो रो कॉलम की फॉर्म में बनेगी, राइट। अब हमारा जो ईच कॉलम होगा उसका एक पर्टिकुलर डाटा टाइप होगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट टेबल है, अब स्टूडेंट टेबल में जो नेम वाला एट्रीब्यूट है और कॉलम है उसका डाटा टाइप क्या होगा, उसमें हम सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू ही डाल सकते हैं। नेम में क्या होगा भाई, किसी स्टूडेंट का नाम है तो वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ही है, तो उसके लिए हम वेर कैर डाटा यूज करेंगे। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। जैसे मान लीजिए एसआर नंबर है स्टूडेंट का, तो डेफिनेटली वो तो इंटीजर है, उसमें जो है क्या नाम है आप कोई और वैल्यू डाल ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए एज वाला डाटा, एज वाला कॉलम है, एज वाला एट्रीब्यूट है, तो उसमें भी हम एज क्या होगी हमारी इंटीजर में आएगी। तो इस तरीके से हर एट्रीब्यूट का अपना एक डाटा टाइप होगा और उन्हीं डाटा टाइप को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। डिस्कशन करूंगा वन बाय वन हर डाटा टाइप के बारे में। तो इन एसक्यूएल ईच कॉलम ऑफ द टेबल is assigned a data type which convey the kind of value that will be stored in that column. डाटा टाइप, हर एट्रीब्यूट पर हम जो डाटा टाइप असाइन करेंगे वो डाटा टाइप हमें ये बताएगा, यूजर को ये इन्फॉर्म करेगा कि यूजर तुम सिर्फ इसमें यही वैल्यू एंटर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एज वाला कॉलम है, एज वाला एट्रीब्यूट है, उसमें अगर मैंने इंटीजर डाटा टाइप लगाया तो वो इंटीजर डाटा टाइप यूजर को ये मैसेज कन्वे करेगा कि यू कैन पुट ओनली इंटीजर वैल्यू इन द एज एट्रीब्यूट। अगर सपोज मान लीजिए मैंने नेम वाले कॉलम में वेरकैर डाटा टाइप पुट किया है तो वो वेरकैर वाला डाटा टाइप यूजर को ये मैसेज पास करेगा कि सिर्फ आप इसमें कैरेक्टर वैल्यू एंटर करा सकते हो, राइट। कैरेक्टर अल्फाबेटिक कैरेक्टर वैल्यू एंटर करा सकते हैं, जिसमें सिर्फ जो नेम को ही क्या करेगी, मैसेजिंग करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि माई एसक्यूएल में कितने टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, माई एसक्यूएल डाटा टाइप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है न्यूमेरिक डाटा टाइप, दूसरी कैटेगरी है नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप, नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप को स्ट्रिंग डाटा टाइप भी कहा जाता है, तीसरी कैटेगरी है डेट और टाइम डाटा टाइप। ठीक है, अब डेट और टाइम की भी हमें जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए जो है एक स्टूडेंट टेबल हम बना रहे हैं, उस स्टूडेंट के में टेबल में अगर मान लीजिए ये वाला कॉलम आ जाता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डीओबी, तो उसके लिए हम डेट वाला ही डाटा टाइप यूज करेंगे। अब जब हम उसके लिए डेट डाटा टाइप यूज करेंगे तो सिर्फ हम उसमें डेट ही एंटर करा सकते हैं, और वो भी किस फॉर्मेट में, YYYMMDD। डेट जो डेट डाटा टाइप का फॉर्मेट है वो है YYMMDD, मतलब हम इसी फॉर्मेट में हमें डेट को एंटर कराना पड़ेगा। सिमिलरली टाइम वाला जो डाटा टाइप होगा उसका भी अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम डाटा टाइप को। सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर डाटा टाइप। तो ये कौन सा डाटा टाइप है, हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप है। इसका सिंटैक्स क्या होगा, इंटीजर और इंटीजर। जो डाटा टाइप हमारे एसोसिएट होंगे वो किसके साथ होंगे, टेबल के एट्रीब्यूट्स के साथ। टेबल के एट्रीब्यूट्स मतलब
फील्ड, मतलब कॉलम्स के साथ ही हम इन डाटा टाइप को क्या करेंगे, असाइन करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो डाटा टाइप हमारे एसोसिएट होंगे वो टेबल में एट्रीब्यूट, फील्ड, कॉलम्स के साथ ही एसोसिएट होंगे। तो जो इंटीजर डाटा टाइप है उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि दिस इंटीजर डाटा टाइप स्टोर रिप्रेजेंट पॉजिटिव होल नंबर अप टू 11 डिजिट्स एंड नेगेटिव होल नंबर अप टू 10 डिजिट्स। द रेंज ऑफ द इंटीजर इज माइनस से माइनस, ये एक फिगर दे रखी है, 2 प्लस ये एक फिगर दे रखी है, ठीक है, काफी लार्ज में फिगर है। तो जो हम इंटीजर डाटा टाइप यूज करेंगे उस इंटीजर डाटा टाइप में कितने डिजिट्स का होगा, वो 11 डिजिट्स का होगा हमारा इंटीजर डाटा टाइप, राइट। उसमें जो है क्या नाम है, पॉजिटिव के लिए 11 डिजिट है और निगेटिव के लिए ये कितना है, निगेटिव होल नंबर के लिए 10 डिजिट है। अब दूसरा डाटा टाइप है स्मॉल इंट, इसका सिंटैक्स क्या है, स्मॉल इंट। तो ये कौन सा डाटा टाइप है, ये सिर्फ 16 बिट साइंड इंटीजर वैल्यू है, 16 बिट साइंड इंटीजर वैल्यू। साइंड का साइंड का मतलब है माइनस भी है और प्लस भी है, इसमें दोनों टाइप के नंबर है, ये माइनस भी लेगा प्लस भी लेगा। तो ये 16 बिट, 16 बिट का मतलब है 2 बाइट, एक बाइट में 8 बिट्स होती है, 16 बिट में आपकी एक बाइट में 8 बिट्स होती है, तो 2 बाइट में आपकी 16 बिट्स होंगी। तो 16 बिट्स का मतलब है 2 बाइट। तो जो स्मॉल इंट है, इट इज ए 16 बिट साइंड इंटीजर वैल्यू दैट स्टोर्स होल नंबर्स इन द रेंज -32768 से लेकर प्लस के 32767 तक जाएगा। इट्स विड्थ इज अप टू 5 डिजिट। तो स्मॉल इंट की जो विड्थ है वो सिर्फ और सिर्फ 5 डिजिट तक है, 5 डिजिट से ज्यादा हम नहीं ले सकते। अगर आप 5 डिजिट से ज्यादा का वैल्यू असाइन कराना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए इंटीजर डाटा टाइप लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक स्टूडेंट का डाटाबेस बना रहे हैं। अब स्टूडेंट का जब आप डाटाबेस बना रहे हैं तो वहां पर एक एट्रीब्यूट है फोन नंबर। अब फोन नंबर तो 10 डिजिट का ही होगा, तो वहां पर आप स्मॉल इंट वाला डाटा टाइप यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो फोन वाला एट्रीब्यूट है, जो कॉलम है फोन वाला, जो फील्ड है फोन वाला, फोन की जो फील्ड है, फोन वाला जो कॉलम है, उस पर आप स्मॉल इंट डाटा टाइप असाइन नहीं कर सकते। उसको आप कौन सा डाटा टाइप असाइन करेंगे, उसको आप डाटा टाइप असाइन करेंगे इंटीजर डाटा टाइप। कौन सा डाटा टाइप असाइन करेंगे डियर स्टूडेंट, इंटीजर डाटा टाइप ही आप उसको क्या करेंगे, असाइन करेंगे, क्योंकि वो 11 डिजिट का है। चलिए अगला डाटा टाइप डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप का सिंटैक्स क्या है, न्यूमेरिक ब्रैकेट के अंदर x, y। चलिए, नंबर्स आर स्टोर्ड इन द गिवन फॉर्मेट वेयर x इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एंड y इज द नंबर ऑफ प्लेसेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। x मस्ट इंक्लूड एन एक्स्ट्रा प्लेस फॉर द डेसिमल पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा न्यूमेरिक ब्रैकेट के अंदर 8,2। तो इन द गिवन एग्जाम्पल न्यूमेरिक डाटा टाइप स्टोर्स ए नंबर that has 5 places before the decimal and 2 digits after the decimal। 5 places before the decimal मतलब जो डेसिमल पॉइंट है इसके इधर कितनी है, 5 places है, और इसके इधर कितनी है, 2 digits है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, एंड 1 digit प्लेस फॉर द डेसिमल पॉइंट। जो आपकी 1 digit है वो किसके लिए है, डेसिमल पॉइंट के लिए है। न्यूमेरिक होल्ड्स अप टू 20 significant digits, a negative number holds 1 place फॉर द साइन दैट इज निगेटिव। तो वहां पर हम माइनस कर देंगे। इसमें इन्होंने गलत लिख रखा है न्यूमेरिक 8,2। इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये लिख रखा है जो न्यूमेरिक डाटा टाइप है दिस इन दिस एग्जांपल न्यूमेरिक 8,2। इस 8 का मतलब है कि पॉइंट के इधर कितनी डिजिट है और पॉइंट के इधर कितनी डिजिट है। इसने ये लिख रखा है कि इन द गिवन एग्जांपल, ओके, in the given example numeric data type store a number that has 5 places before the decimal point। यहां पर हम 7 places लेंगे क्योंकि इस पॉइंट के पास एक एक्स्ट्रा होगा, किसके लिए, डेसिमल के लिए। इन्होंने लिख रखा है कि नंबर्स आर स्टोर्ड इन द गिवन फॉर्मेट x, y। x इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, x के पास आएंगी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 5 इधर आ गया, 6, 7, 8, बिल्कुल ठीक, इसने सही बोल रखा है। x का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कि उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, और y का मतलब है नंबर ऑफ प्लेसेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो x मस्ट इंक्लूड एन एक्स्ट्रा प्लेस फॉर द डेसिमल पॉइंट। जैसे इसने लिखा न्यूमेरिक 8,2। अब आप खुद देखिए
न्यूमेरिक 8,2 का क्या मतलब ये हुआ, मान लीजिए हम एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, एक न्यूमेरिक नंबर ले लेते हैं, हमने लिखा 3 4 5 6 3 4 5 6 6 7। अब देखिए इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं, 3 4 5 6, फिर डेसिमल भी है, फिर आगे है 2 3, तो 7 डिजिट है। तो न्यूमेरिक सबसे पहले आएगा 7, फिर आएगा कोमा 2। क्लियर है? तो 2 ये दिखाएगा कि डेसिमल के 2 डिजिट तक है, और 7 ये दिखाएगा कि टोटल डिजिट ही 7 है, क्योंकि यहां पर जो न्यूमेरिक के अंदर ब्रैकेट के अंदर इसने 8,2 दे रखा है। इस 8,2 का मतलब है कि जो भी हमारा न्यूमेरिक नंबर होगा उसमें टोटल ही 8 डिजिट होंगी। टोटल ही कितनी होंगी, 8 डिजिट होंगी। अब इसने ये क्या दिया, (2 दे दिया, तो इसका मतलब है डेसिमल के इधर, डेसिमल के जो डेसिमल आपका पॉइंट है उसके राइट में कितनी डिजिट है, उसके राइट में 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट तो वो हटा दो, एक डेसिमल के लिए हटा दो, तो कितनी होगी, 3 डिजिट हो गई। तो अब डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में कितनी डिजिट होंगी, 5 डिजिट होंगी, तो 5 तो डेसिमल के लेफ्ट में हो गई, एक डेसिमल हो गया 6, और 2 डिजिट डेसिमल के राइट में हो गई, कितनी हो गई, 8। इसीलिए इसने लिखा न्यूमेरिक 8,2। तो ध्यान रखना जो न्यूमेरिक 8,2 है, यहां पर 8 का मतलब है x, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, इंक्लूडिंग 8 का मतलब है, डियर स्टूडेंट 8 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट, और 2 का मतलब है कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हाउ मेनी डिजिट्स, तो 2 का मतलब है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देयर आर 2 डिजिट्स, 2 हो गया, और बिफोर द डेसिमल डिजिट देयर आर द 5 डिजिट, तो 5 वो हो गया, 2 डेसिमल के आफ्टर हो गया, एक डेसिमल हो गया, उसी को डिनोट कर रहा है टोटल 8, न्यूमेरिक 8,2। क्लियर हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं भी थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो गया था। अब बात करते हैं डेसिमल की, डेसिमल x, y, डेसिमल x, y। नाउ numbers stored in the decimal format where x is the size, that is total number of digits, and y is the precision, that is it is the number of places to the right of the decimal point. For example, decimal 8,2. In the above example, decimal data type stores a number that has 6 digits before the decimal and 2 digits after the decimal. अब आप समझ सकते हैं, आप इंटीजर और डेसिमल वाले को डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जो आपका ये आप न्यूमेरिक और डेसिमल वाले को आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जो न्यूमेरिक वाला डाटा टाइप था उसमें जो हम लिख रहे थे न्यूमेरिक ब्रैकेट के अंदर 8,2, तो वहां पर 8 में क्या इंक्लूड हो रहा था, आपका 8 में वो डेसिमल पॉइंट भी इंक्लूड हो रहा था। लेकिन जो डेसिमल वाला डाटा टाइप है यहां पर क्या होगा, इसमें डेसिमल वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, यहां पर खुद ऑलरेडी डेसिमल वाला जो है उसको खुद पॉइंट करेगा। तो अगर आप डेसिमल डाटा टाइप लेते हैं, आपने जैसे लिखा डेसिमल x, y, तो यहां पर x का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सक्लूडिंग द डेसिमल पॉइंट्स, और 2 का मतलब है कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हाउ मेनी डिजिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पर लिया, फॉर एग्जांपल डेसिमल ब्रैकेट के अंदर लिया 8,2, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो अब आप मुझे खुद बताइए डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कितनी डिजिट होंगी, 6 डिजिट होंगी, क्योंकि ये वाला जो डेसिमल वाला डाटा टाइप है ये डेसिमल पॉइंट को कंसीडर नहीं करता है। जबकि अगर यही मान लीजिए न्यूमेरिक डाटा टाइप होता तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में तो 2 डिजिट है, लेकिन डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 5 डिजिट होती, क्योंकि उसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो भी कंसीडर हो रहा है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिक डाटा टाइप एंड द डेसिमल डाटा टाइप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला डाटा टाइप लेके चलते हैं। इसके बाद है कैरेक्टर, कैरेक्टर फिक्स्ड लेंथ। इसके लिए इसका जो सिंटैक्स है वो हम क्या यूज करेंगे, कैर ब्रैकेट के अंदर x और कैर ब्रैकेट के अंदर साइज। यहां पर साइज कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। द डाटा टाइप स्टोर्स x नंबर ऑफ कैरेक्टर्स in the string which has a fixed length. A maximum of 254 character can be stored in a string. आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आप
एटलीस्ट 254 कैरेक्टर ही आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इफ यू स्टोर स्ट्रिंग्स दैट आर नॉट एज लॉन्ग एज द साइज और x पैरामीटर वैल्यू, द रिमेनिंग स्पेसेस आर लेफ्ट अनयूज्ड। फॉर एग्जांपल, इफ यू स्पेसिफाई कैर 10, मान लीजिए आपने स्पेसिफाई किया कैर ब्रैकेट के अंदर 10, इसका मतलब ये हुआ कि इस कैर डाटा टाइप के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर करेंगी, 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर। कितने स्टोर करेंगे आप, 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर। मैक्सिमम वैसे आप कितने स्टोर कर सकते हैं, 254, लेकिन हमने यहां पर स्पेसिफाई किया कैर ब्रैकेट के अंदर साइज हमने कितना डिफाइन किया, 10, लेकिन हम इसके अंदर कितने स्टोर करेंगे, अभी कर सकते हैं 10 कैरेक्टर हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे आपने सपोज डिफाइन किया कैर ब्रैकेट के अंदर 10, तो इसका मतलब है आई कैन स्टोर 10 कैरेक्टर्स इन दिस डाटा टाइप या फॉर दिस डाटा टाइप। सच एज, मान लीजिए आपने डिफाइन किया कैर 10 और आप डिफाइन कर रहे हैं इसके लिए राम एंड टेक्नोलॉजी आर ईच स्टोर्ड एज ए 10 कैरेक्टर। तो जैसे राम है, ये कितने कैरेक्टर ले रही है, ये 3, टेक्नोलॉजी में TECHNOLOGY, इसके लिए कितने 10 कैरेक्टर। तो पहले वाली जो स्ट्रिंग है इसमें 3 कैरेक्टर है, दूसरे वाली स्ट्रिंग जो है उसमें पूरे 10 कैरेक्टर है, लेकिन ये दोनों की दोनों स्ट्रिंग 10 ही कैरेक्टर को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे राम वाली स्ट्रिंग है उसमें 3 कैरेक्टर यूज हो रखे हैं, लेकिन 7 कैरेक्टर जो है वो क्या है, लेफ्ट है, तो वो 7 कैरेक्टर यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसको एलोकेट हो रखे हैं, राम को एलोकेट हो रखे हैं। किसको एलोकेट हो रखे हैं, राम को एलोकेट हो रखे हैं। तो यही इसने ये कहा है कि इफ यू स्टोर स्ट्रिंग्स दैट आर नॉट एज लॉन्ग एज द साइज, अगर आप एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं कैर डाटा टाइप में जिसका साइज उतना नहीं है जितना कि आपने साइज डिफाइन किया है, तो जो रिमेनिंग स्पेसेस हैं वो अनयूज्ड रहेंगे। क्या रहेंगे, अनयूज्ड रहेंगे। मतलब आपका जो एसक्यूएल है या जो आपका एसक्यूएल सर्वर है, जो आपका एसक्यूएल इंजन है, तो उन लेफ्ट स्पेसेस को कोई कहीं भी यूज नहीं करेगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द कैर डाटा टाइप। आप फिर समझ लीजिए, मान लीजिए किसी एट्रीब्यूट के लिए आप कैर डाटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं, आपने उसके अंदर साइज दिया मान लीजिए 10, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए 3 या 4 कैरेक्टर ही स्टोर करा रहे हैं, अगर तो जो लेफ्ट बचे हुए स्पेसेस हैं आपके वो यूज नहीं होंगे, वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये आप ध्यान रखिए, मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब जैसे आप यहां देखिए, हाउएवर ए स्टूडेंट एडमिशन नंबर इज 6 डिजिट, जो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है वो 6 डिजिट है, लॉन्ग इन ए स्कूल, सो कैट 6 वुड बी एप्रोप्रिएट टू स्टोर द एडमिशन नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में हम मान लीजिए जैसे एसआर नंबर है हमारे, हम एसआर नंबर जो स्टूडेंट का यूज करते हैं वो 4 डिजिट का है। एडमिशन नंबर मान लीजिए उसका जो है एसआर नंबर ही उसका एडमिशन नंबर है और 4 डिजिट का है, और जितने भी स्टूडेंट होंगे स्कूल के अंदर उन सभी का एसआर नंबर ही 4 डिजिट का होगा। जितने भी स्टूडेंट है सबका एसआर नंबर क्या होगा, 4 डिजिट का होगा। या चलो सपोज मान लीजिए 6 डिजिट का है कि स्कूल में जो एडमिशन नंबर है वो 6 डिजिट का असाइन कर रखा है, तो अब जो एडमिशन नंबर वाला एट्रीब्यूट है वो उसमें सभी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर कितना होगा, 6 डिजिट होगा। तो इस अब यहां पर हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या है कि यहां पर हम इस एट्रीब्यूट एडमिशन नंबर के लिए कौन सा डाटा टाइप स्पेसिफाई कर दे, कैर 6। कौन सा वाला डाटा टाइप स्पेसिफाई कर दे, कैर 6। बेस्ट है क्योंकि सभी का एडमिशन नंबर 6 डिजिट का है, सभी का एडमिशन नंबर 6 डिजिट का है, तो क्यों ना हम यहां पर कैर 6 वाला एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर दे। अब मान लीजिए एड्रेस की बात है, किसी का एड्रेस तो ज्यादा लंबा है, किसी का एड्रेस शॉर्ट बिल्कुल है, किसी के एड्रेस में मान लीजिए 30 डिजिट आ रही हैं, किसी के एड्रेस में मान लीजिए 5 डिजिट आ रही हैं, किसी के एड्रेस में 13 डिजिट आ रही हैं। अब मान लीजिए हम एड्रेस वाला जो एट्रीब्यूट है उसमें हम लिख दें, एड्रेस के लिए डाटा टाइप यूज कर दे कैर, और वहां पर अंदर हम साइज डिफाइन कर दे 50, और हमें पता चला है कि किसी के एड्रेस में तो 30 आ रही है, तो वहां पर 20 का जो स्पेस है, 20 डिजिट का स्पेस है वो तो कहीं यूज ही नहीं हो सकता। और किसी के एड्रेस में मान लीजिए 4 ही, मान लीजिए चलो 8 ही डिजिट आ रही, सॉरी 8 ही स्पेस भर रहे हैं, तो 42 स्पेस तो बेकार हो गए। तो इसीलिए जहां पर आपको पता है
जहां पर आपको पता है कि फिक्स्ड है, ठीक है, कॉमन है, सबके लिए एक ही है, इतने ही डिजिट का होगा, तो वहां पर आप कैर वाला डाटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन जहां पर अनप्रिडिक्टेबल है, आप मतलब पता ही नहीं कर सकते, तो वहां पर उसको स्पेसिफाई अगर आप करेंगे तो वो लिमिटेशन होगी, ठीक है। तो इसने खुद लिख रखा है, सो कैट 6 वुड बी अप्रोप्रिएट टू स्टोर द एडमिशन नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। दिस डाटा टाइप इज सुटेबल वेयर द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू स्टोर इज फिक्स्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे एडमिशन नंबर में हमें पता है कि 6 डिजिट का ही है, तो वहां पर एडमिशन नंबर वाले एट्रीब्यूट पर क्यों ना लगाएं हम इस डाटा टाइप को, हम वहीं पर इसको डाटा टाइप को लगाएंगे। द वैल्यू फॉर कैर डाटा टाइप हैज टू बी इनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम वैल्यू स्टोर करेंगे कैर डाटा टाइप के लिए, वो या तो सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे या फिर उसको डबल कोट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर वेरिएबल लेंथ। पहला हमने यूज करा था फिक्स्ड लेंथ, अब हम वेरिएबल लेंथ। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं वेर कैर। क्या यूज कर रहे हैं? वेर कैर एक्स और वेर कैर 2x, तो दोनों एक ही है। अब वेर कैर के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा कैर, अब हम बात करेंगे वेर कैर। कैर की लिमिटेशन भी मैंने आपको बता दी, अब वेर कैर पढ़ेंगे। This data type is used to store variable length alphanumeric data. For example, address of a student can be declared as varchar 25. जैसे मान लीजिए एड्रेस है, तो हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं varchar 25 to store the address up to 25 character long. The advantage of using this data type is that varchar will not leave unused space. अगर मान लीजिए आप एड्रेस वाले एट्रीब्यूट पर varchar डाटा टाइप यूज कर रहे हैं और आप साइज दे रहे हैं 25, अब मान लीजिए 25 का मतलब है आप उसमें 25 कैरेक्टर तक किसी का एड्रेस टाइप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सभी का एड्रेस ही 25 होगा, किसी का एड्रेस 10 डिजिट तक भी 10 कैरेक्टर तक भी हो सकता है। तो जो आपके 15 कैरेक्टर बचे हुए हैं वो क्या रहेंगे? वो अनयूज्ड नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं यूज होंगे। वो किसकी जिम्मेदारी है? एसक्यूएल की जिम्मेदारी है, वो उनको कहां यूज करे। दिस इज द मेन डिस्क्रिमिनेशन अबाउट द कैर एंड वेर कैर डाटा टाइप। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। दिस इज द मेन डिस्क्रिमिनेशन अबाउट द कैरेक्टर डाटा टाइप और द वेर कैर डाटा टाइप। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैर एंड वेर कैर डाटा टाइप इन माई एसक्यूएल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए प्लीज, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ठीक है। तो the advantage of using this varchar data type is that varchar will not leave unused spaces, it releases the unused memory spaces। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट वाली टेबल है, उसमें मान लीजिए 50 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। पहले स्टूडेंट का मान लीजिए, और हम जो स्टूडेंट का एड्रेस वाला एट्रीब्यूट है उस पर हम डाटा टाइप varchar 25 ही डिफाइन कर रहे हैं। पहले स्टूडेंट का एड्रेस मान लीजिए 20 स्पेस का है, तो 5 स्पेस बच गए। दूसरे का मान लीजिए 18 स्पेस का है, 7 स्पेस यहां से बच गए। फिर तीसरे का मान लीजिए 4 डिजिट तक का है, 4 स्पेस मान लीजिए चलो 8, उसका जो एड्रेस है सिर्फ 8 स्पेस का है, 8 कैरेक्टर का है, तो कितने बच गए? 17 स्पेस बच गए। इस तरह से 50 में आप खुद सोचिए कितनी मेमोरी रिलीज होगी। वो सारी की सारी मेमोरी आप किसी अदर पर्पज से यूज हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप उस एड्रेस वाले के लिए कैर वाला डाटा टाइप डिफाइन कर देते, तो 50 के लिए जो मेमोरी होती वो कितनी मेमोरी होती आप सोचिए, और वो मेमोरी कहीं यूज भी ना होती, वो मेमोरी कहीं यूज भी ना होती। अगर आप उसके लिए कैर डाटा टाइप डिफाइन कर देते, वो मेमोरी कहीं यूज भी ना होती, वो मेमोरी बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहती। लेकिन अगर आपने varchar डाटा टाइप यूज कर दिया तो जितनी भी 50 रिकॉर्ड की अनयूज्ड मेमोरी होगी वो किसी अदर पर्पस के लिए यूज की जा सकती है। दिस इज द मेन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बाय यूजिंग द कैर एंड varchar डाटा टाइप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आपसे मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है,
अब हम डिस्कस करते हैं डेट डाटा टाइप। तो दिस डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर ए डेट, लेकिन किस फॉर्मेट में स्टोर करेगा ये डेट? YY, MM और DD फॉर्मेट में यूज करेगा। अगर आप डेट वाला, मान लीजिए स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है DOB, वहां पर आप डेट वाला जो है डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, तो जो आपकी हर रिकॉर्ड के लिए डेट स्टोर होगी वो किस फॉर्मेट में स्टोर होगी? YY, MM, DD फॉर्मेट में स्टोर होगी। इट स्टोर ईयर, मंथ एंड डेट वैल्यू. Date value can be compared with each other only. The date value to be entered are to be enclosed in pair of curly braces or with single quotation mark. या तो आप सिंगल कोट्स के अंदर लिख लीजिए या आप पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपनी डेट को इनक्लोज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आप डेट किसी एट्रीब्यूट पर आप डेट वाला स्पेसिफाई करेंगे, जो है डाटा टाइप डेट स्पेसिफाई करेंगे, तो सिर्फ आप फॉर्मेट क्या लेंगे? YY, MM, DD। अगर आप अदर फॉर्मेट लेंगे तो वो उसको स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा। तो आप अगर डेट वाला एट्रीब्यूट आप किसी डाटा टाइप आप किसी एट्रीब्यूट पर स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट क्या लेना है? YY, MM और DD। और आप अपनी डेट को किसके अंदर इनक्लोज करेंगे? पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस और सिंगल कोटेशन मार्क। अब इसके बाद टाइम। अब टाइम की बात करते हैं। दिस डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर टाइम इन HH, MM, SS। मतलब आवर आएगा, फिर मिनट आएगा, फिर सेकंड आएगा, इस फॉर्मेट में आप स्टोर करेंगे। इट स्टोर्स आवर, फिर मिनट्स एंड सेकंड वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, ए टाइम ऑफ डे कैन बी टेकन एज 12:30। 12 आवर्स हैं, 30 मिनट्स हैं, 45 सेकंड्स है। वेयर 12 मीन्स आवर्स, 30 मीन्स मिनट, 45 मीन्स सेकंड। तो जो अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट पर टाइम वाला डाटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आप टाइम को किस फॉर्मेट में डालेंगे। पहले आवर्स डालेंगे, फिर कॉलन पुट करेंगे, फिर मिनट डालेंगे, फिर कॉलन पुट करेंगे, फिर सेकंड डालेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं बुलियन डाटा टाइप की। बुलियन, इसका सिंटैक्स क्या है? बुलियन, दिस डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग लॉजिकल वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स। यहां पर हम जो है बुलियन डाटा टाइप में हम स्पेसिफाई करेंगे, या तो हम ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक स्कूल के डाटाबेस बना रहे हैं, उसमें हम एक मतलब हमारा एट्रीब्यूट है वेदर टीसी टेकन और नॉट, वेदर टीसी टेकन और नॉट। तो अगर हमने ट्रू लिखा तो इसका मतलब है उसने टीसी ले लिया है, और अगर हमने फॉल्स लिखा तो इसका मतलब है कि उसने टीसी नहीं ली है। तो वेदर टीसी टेकन और नॉट वाले एट्रीब्यूट पर हम बुलियन डाटा टाइप जब स्पेसिफाई करेंगे, तो उस बुलियन डाटा टाइप को जो हम वेदर टीसी टेकन और नॉट एट्रीब्यूट पर जब हम बुलियन डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, तो हम सिर्फ केवल दो ही बुलियन वैल्यू डाल सकते हैं, या तो ट्रू डालेंगे या फॉल्स डालेंगे, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डाटा टाइप वैसे जनरली यूज नहीं होते हैं। ब्लॉब, रो, लॉन्ग रो, ये बेसिकली जो है मतलब इमेजेस के लिए, एनिमेशंस के लिए, क्लिप्स के लिए जनरली ये यूज होते हैं, ठीक है ना। और इनका कोई यूज नहीं है। इसी तरह से मेमो, लॉन्ग, दिस डाटा टाइप अलाउ स्टोरिंग कैरेक्टर्स और रिमार्क्स अप टू 2 GB पर रिकॉर्ड। ये मेमो उसके लिए यूज होता है। अगर आप मेमो और लॉन्ग डाटा टाइप यूज कर रहे हैं तो आप 2 GB पर रिकॉर्ड तक का डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। मेमो और लॉन्ग डाटा टाइप इंपॉर्टेंट है। दिस डाटा टाइप अलाउज स्टोरिंग कैरेक्टर और रिमार्क्स अप टू 2 GB पर रिकॉर्ड, ठीक है ना। लेकिन जनरली अभी इसका इतना यूज नहीं होगा, ठीक है ना। जब आप बड़े बड़े एप्लीकेशंस यूज करेंगे जहां पर आपको जो है पर रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी,
ठीक है ना, इस कैरेक्टर की जरूरत होगी, तो वहां पर मेमो और लॉग डाटा टाइप बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक, अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर डाटा टाइप्स। ये जनरली पूछा भी जाता है कि डिफरेंस बताइए कैर और वेर कैर डाटा टाइप में क्या डिफरेंस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कैर डाटा टाइप प्रोवाइड फिक्स लेंथ मेमोरी स्टोरेज, इट स्पेसिफाई ए फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। वेर कैर डाटा टाइप्स प्रोवाइड वेरिएबल लेंथ मेमोरी स्टोरेज, इट स्पेसिफाई ए वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग चेंजेबल। ओके, दूसरा देखिए, मतलब जो कैर वाला डाटा टाइप है वो फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करेगा। जो कैर वाला डाटा टाइप है वो फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करेगा, और जो वेर कैर वाला डाटा टाइप है वो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करेगा। अगला देखिए, द कैर डाटा टाइप कैन स्टोर ए मैक्सिमम ऑफ 0 to 255 कैरेक्टर। जो कैर डाटा टाइप है वो स्टोर कर सकता है मैक्सिमम 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकता है कैर डाटा टाइप। लेकिन जो वेर कैर डाटा टाइप है वो मैक्सिमम 65,535 मैक्सिमम इतना स्टोर कर सकता है वेर कैर डाटा टाइप। ध्यान रखिए, कैर डाटा टाइप क्योंकि फिक्स लेंथ का है इसलिए केवल और केवल 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकता है। 0 से लेकर 255 कैरेक्टर का मतलब 256 कैरेक्टर हुए। लेकिन जो आपका वेर कैर डाटा टाइप है वो वेरिएबल लेंथ डाटा टाइप है, तो ये 65,535 तक स्टोर कर सकता है। आगे देखते हैं, कैर डाटा टाइप इज यूज्ड when the data entries in a columns are expected to be of the same size। कैर डाटा टाइप हम तब यूज करें जब हमें पता है कि जिस कॉलम में अगर जो है सेम साइज का अगर डाटा है तो वहां पर हम कैर डाटा टाइप यूज करना चाहिए। जैसे एडमिशन नंबर हो गया, जैसे एसआर नंबर हो गया, जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय नंबर हो गया, जैसे वोटर आईडी नंबर हो गया, जैसे आधार नंबर हो गया, फिक्स्ड है, बदल नहीं सकते। तो यहां पर अगर ये फिक्स्ड है तो हम यहां पर कैर डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। लेकिन वेर कैर डाटा टाइप इज यूज्ड when the data entries in a column are expected to be vary considerably in a size। जैसे एड्रेस वाला एट्रीब्यूट हो गया कि एड्रेस किसी का तो 40 उसका भी है, 40 लेंथ का भी है, किसी का 10 स्पेस का है, किसी का 15 स्पेस का है, किसी का 8 स्पेस का है। तो ये वेरिएबल है एड्रेस। तो यहां पर जो है हम वेर कैर डाटा टाइप यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जो हमारे लेफ्ट स्पेसिस होंगे वो यूज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप के एट्रीब्यूट के लिए हम कैर डाटा टाइप स्पेसिफाई करने लगे तो उसके जो लेफ्ट स्पेसिस है वो कहीं और यूज नहीं किए जा सकते। अगला देखिए, कैर ब्रैकेट में एक्स लिखा, विल टेक एक्स कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरेज इवन इफ यू एंटर लेस देन एक्स कैरेक्टर टू दैट कॉलम। ये कह रहा है कि अगर आप किसी एट्रीब्यूट के लिए कैर वाला डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं और उसका साइज भी डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आपने डिफाइन करा 10, लेकिन अगर आप लेस देन 10 कैरेक्टर डाल रहे हैं तो वो स्पेस तो पूरा 10 कैरेक्टर का ही लेगा और जो आपके लेफ्ट स्पेस है वो आपके कहीं भी यूज नहीं हो सकते। लेकिन वेर कैर वाला डाटा टाइप will take only the required storage for the actual number of character entered to that column। जैसे मान लीजिए वेर कैर में हमने डिफाइन किया 50 और हम डाल रहे हैं केवल 10, तो वो जो सिर्फ स्टोरेज लेगा वो 10 के लिए ही लेगा। वो जो 40 स्पेस एक्स्ट्रा है उनके लिए वो नहीं लेगा, वो 40 स्पेस कहीं और यूज होंगे। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैर एंड वेर कैर। तो वेर कैर एक्स विल टेक ओनली द रिक्वायर्ड स्टोरेज, जितना उसको रिक्वायर्ड है वो उतना ही स्पेस लेगा। अगर आपने मान लीजिए एड्रेस 15 डिजिट का डाला और आपने डाटा टाइप डिफाइन किया वेर कैर 50, तो वो 15 डिजिट के लिए उसको रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ 15 के लिए ही लेगा, वो आगे नहीं लेगा। लेकिन कैर में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने डाटा टाइप डिफाइन कर दिया कैर ऑफ 10 तो वो पूरा 10 के लिए लेगा। अगर आप मान लीजिए 10 से कम कैरेक्टर इनपुट करा रहे हैं तो वो जो लेफ्ट स्पेसिस होंगे वो कहीं भी यूज नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इफ ए वैल्यू एंटर्ड इज शॉर्टर देन इट्स लेंथ एक्स, अब हम कैर डाटा टाइप की बात कर रहे हैं। अगर कैर डाटा टाइप में आपने वैल्यू जो है वो एक्चुअल साइज से कम एंटर कराई तो बाद में क्या होगा, ब्लैंक्स एडिड हो जाएंगे। जो लेफ्ट स्पेसिस होंगे उनमें ब्लैंक्स एडिड हो जाएंगे।
नो ब्लैंक्स आर एडेड इफ द लेंथ इज शॉर्टर देन द मैक्सिमम लेंथ। अगर मान लीजिए आपने जो है var में डिफाइन किया 50 और आप जो है 15 का डाल रहे हैं, तो यहां पर ब्लैंक्स एडिड नहीं होते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट स्पेसिस है वो यूज अदर जगह हो सकता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है। तो कैर वाले डाटा टाइप में जो लेफ्ट स्पेसिस है वहां पर ब्लैंक्स ऐड होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। अगला देखते हैं, कैर डाटा टाइप टेक्स मेमोरी स्पेस ऑफ 1 बाइट पर कैरेक्टर। जो कैर डाटा टाइप है वो मेमोरी स्पेस लेता है 1 बाइट पर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट स्पेस लेता है, जबकि var टेक्स अप मेमोरी स्पेस ऑफ 1 बाइट पर कैरेक्टर प्लस 2 बाइट्स टू होल्ड वेरिएबल लेंथ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, 1 बाइट पर कैरेक्टर लेता है और प्लस 2 बाइट्स टू होल्ड वेरिएबल लेंथ इंफॉर्मेशन। अगर वेरिएबल लेंथ इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए 2 बाइट्स लेगा, जहां पर चेंजेबल है इंफॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं कैर डाटा टाइप। सर्च ऑपरेशन इज फास्टर विद कैर डाटा टाइप कॉलम। जो कैर डाटा टाइप कॉलम है, बस इसकी एक एडवांटेज है कि इसमें जो सर्चिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, जबकि जो सर्च ऑपरेशन वर्क स्लोवर इन var डाटा टाइप कॉलम एज कंपेयर टू कैर डाटा टाइप। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम टेबल से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करेंगे और अगर हम कैर डाटा टाइप यूज कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत जल्दी होगी, लेकिन अगर हम कैर डाटा टाइप कर रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में var डाटा टाइप की एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, स्लोवर होती है, ठीक है ना। तो सर्च ऑपरेशन वर्क स्लोवर इन var डाटा टाइप कॉलम एज कंपेयर टू कैर डाटा टाइप। तो बस ये एक एडवांटेज है कैर डाटा टाइप को कि कैर डाटा टाइप की जो सर्चिंग वो होती है एक्सेसिबिलिटी, सर्चिंग जो ऑपरेशन होता है कैर डाटा टाइप के साथ वो बहुत फास्ट होता है, जबकि var डाटा टाइप की ये क्या है, एक लिमिटेशन है। चलिए फॉर एग्जांपल नेम कैर 10, नेम है एट्रीब्यूट, नेम क्या है, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम का नाम, कैर क्या है, डाटा टाइप, ब्रैकेट के अंदर 10 क्या है, साइज, मतलब मैं जो नेम है उसमें मैक्सिमम कितने साइज का ले सकता हूं, 10 कैरेक्टर का मैं नेम एंटर कर सकता हूं। अब मैंने नेम को क्या एंटर कराया, अनु, क्या एंटर कराया, अनु। तो नेम फील्ड ऑक्यूपाई 0 बाइट्स विद द फर्स्ट 3 बाइट्स विद वैल्यूज एंड द रेस्ट विद ब्लैंक डाटा, ठीक है। तो जो फर्स्ट 3 बाइट्स होंगी वो वैल्यूज, फर्स्ट 3 बिट्स जो है वो वैल्यू से आएंगी और जो रेस्ट है वो ब्लैंक डाटा से फिल की जाएंगी। इसी तरीके से यहां पर जो नेम है वो अनु है, तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल नेम var 10, नेम इज इक्वल टू अनु, तो देन नेम ऑक्यूपाइज ओनली 3 + 2 = 5 बाइट्स। ओके ओके ओके, लिसन इट्स ए रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिफाइन किया नेम कैर ऑफ 10 और मैंने यहां पर डिफाइन किया नेम इज इक्वल टू अनु, तो नेम फील्ड ऑक्यूपाइज 0 बाइट्स विद द फर्स्ट 3 बाइट्स विद वैल्यूज एंड द रेस्ट विद ब्लैंक डाटा, क्योंकि यहां पर मैंने पर कैरेक्टर के लिए कितनी बाइट होंगी, यहां पर 1 बाइट, जैसे इसने लिख रखा है कैर डाटा टाइप टेक्स मेमोरी स्पेस ऑफ 1 बाइट पर कैरेक्टर, तो यहां पर जो अनु है इसमें हर एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट आपकी स्पेसिफाई होगी और जो रेस्ट में है वो किसके लिए ऐड होंगी, वो 0, उसमें ब्लैंक 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 ऐड होता रहेगा। ओके यहां पर ये 5 बाइट्स ले रहा है, फर्स्ट 3 बाइट्स आपकी वैल्यू के लिए ले रहा है और अदर 2 बाइट्स आपकी वेरिएबल लेंथ इंफॉर्मेशन के लिए ले रहा है। 8 पॉइंट में आपको ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा सिर्फ सिंपल फोकस ये था आपको बताना कि कैर और var में डिफरेंस क्या होता है, कि कैर डाटा टाइप हम कहां पर यूज कर सकते हैं, var डाटा टाइप हम कहां पर यूज कर सकते हैं। मेरा मेन आपको यही डिस्क्रिमिनेशन करना था कि कैर और var में डिफरेंस क्या है। आप 7 तक जो है इनके 7 तक जो डिफरेंस है आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। 8 वाला आपको एक्चुअली इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड, इट्स ए डाटा एब्स्ट्रैक्शन, अंदर ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है कि किस तरीके से ये स्टोर कर रहा है। यू डोंट हैव नीड टू नो द एक्चुअल इंटरनल डिटेल्स ऑफ द डाटा टाइप प्रोसेसिंग, आपको बस ये जानना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। आपको अपनी मेमोरी को एफिशिएंट यूज करना है, तो कहां पर आपको
कैर डाटा टाइप लगाना है, कहां पर आपको वेर कैर डाटा टाइप लगाना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर फिक्स्ड लेंथ है, अगर फिक्स्ड है डाटा टाइप की साइज, तो वहां पर कैर लगाइए। अगर वेरिएबल है लेंथ, तो वहां पर वेर कैर लगाइए। बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू टू कीप माइंड द मेमोरी एफिशिएंट। मेमोरी एफिशिएंट को ध्यान में रखते हुए, मेमोरी को ध्यान में रखते हुए, मेमोरी स्पेस को ध्यान में रखते हुए, आप जिस एट्रीब्यूट पर की फिक्स लेंथ है वहां पर आप कैर डाटा टाइप लगाइए, जिस एट्रीब्यूट की वेरिएबल लेंथ है वहां पर आप वेर कैर डाटा टाइप लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि आपको मेमोरी स्पेस को अपने माइंड में रखना है। तो डियर स्टूडेंट, अगला वाइल आप देख लीजिए शॉर्टकट जो बॉक्स में है, रेक्टेंगल बॉक्स में, वाइल डिफाइनिंग डाटा टाइप्स, वाइल डिफाइनिंग डाटा टाइप्स फॉर कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन। जब भी हम रिलेशन मतलब टेबल, टेबल में जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं मतलब कॉलम्स हैं, जब हम उन कॉलम्स पर डाटा टाइप डिफाइन करेंगे, उन कॉलम्स के लिए डाटा टाइप डिफाइन करेंगे, तो दो पॉइंट्स हमारे माइंड में रहने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट है? ध्यान रखिएगा, जब भी किसी रिलेशन मतलब टेबल के एट्रीब्यूट मतलब कॉलम मतलब फील्ड पर आप डाटा टाइप डिफाइन करेंगे, तो दो पॉइंट्स आपके माइंड में रहने चाहिए। कौन से पॉइंट? नंबर 1, व्हेन यूजिंग फिक्स्ड लेंथ डाटा इन ए कॉलम, व्हेन यूजिंग फिक्स्ड लेंथ डाटा इन ए कॉलम, जब आप फिक्स लेंथ ऑफ डाटा यूज कर रहे हैं किसी एट्रीब्यूट के लिए, जैसे फोन नंबर वाला एट्रीब्यूट है उसके लिए फिक्स लेंथ होगा, 10 डिजिट का होगा फोन नंबर। एरिया कोड हो गया, जैसे एरिया कोड हो गया, मान लीजिए रुड़की सिटी है, इसका पिन कोड है 247667, फिक्स्ड हो गया, राइट। इसी तरह से अगर फिक्स लेंथ है तो कैर डाटा टाइप यूज करिए। कौन सा डाटा टाइप आप यूज करेंगे? कैर डाटा टाइप, ओके। व्हेन यूजिंग वेरिएबल लेंथ डाटा इन ए कॉलम, वेरिएबल लेंथ डाटा का मतलब है जैसे मान लीजिए नेम है, किसी का नेम राम, किसी का नेम जो है राम से रघुवंश है किसी का नाम, मान लीजिए किसी का नाम आकाश, और किसी का तो नाम जो है बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए क्या नाम है अल्लाउद्दीन है किसी का नाम मान लीजिए, तो इसमें ज्यादा कैरेक्टर, तो वेरिएबल लेंथ हो गई ना, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? वेर कैर डाटा टाइप। किसी के एड्रेस में तो सिर्फ 10 कैरेक्टर आ रहे हैं, किसी का एड्रेस में पूरा का पूरा जो है 25-30 कैरेक्टर कंज्यूम हो रहे हैं, तो वेरिएबल लेंथ हो गया ना। तो जहां पर वेरिएबल लेंथ है वहां पर वेर कैर डाटा टाइप यूज कीजिए, जहां पर फिक्स लेंथ है वहां पर आप कैर डाटा टाइप यूज करिए। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही रखूंगा। मैंने आपके साथ पूरा का पूरा डाटा टाइप एसक्यूएल में कौन कौन से डाटा टाइप यूज होते हैं वो अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया है। अगला लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।